मैं वकील हूँ, मैंने उनकी ज़मानत कराई और इनका मुकदमा मैं फेस करूँगा। पर लेकिन मैं इस एंगल से कैसे कह दूंगा कि सीमा जासूस है? अभी क्यों कह दूंगा? जासूसी का जो एंगल पता लगाना है वो हमारे जो भारत सरकार है या भारत की जो जांच एजेंसी हैं उनका वर्क है। जांच एजेंसियां के वर्क में यदि सीमा का कोई जासूसी एंगल नहीं निकलता है, मैं नहीं कह रहा, मैं खुद कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि सीमा जासूस हो, पर लेकिन यदि इसका कोई जासूसी एंगल नहीं निकलता है तो ये भारत सरकार को भी इसको सीमा को प्राथमिकता देनी चाहिए कि उसको भारत की नागरिकता मिले। आपने बयान लिया होगा उनसे, आपको क्या लगा है पर्सनली, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं सीमा जासूसी की बात जो सवाल उठ रही है वो हक मैं पर्सनली कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इन्होंने काठमांडू में शादी की है, हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, तो नागरिकता मिलने में इनके लिए थोड़ा अगर यदि ये अपनी एविडेंस ऐसी जो कि इन्होंने बताया कि पंडित जी ने शादी की, पंडित जी ने कराई, वहाँ एविडेंस थी, तो नागरिकता मिलने में थोड़ा आसानी रहेगी। और जब तक नागरिकता नहीं मिलती है तब तक ये इनके साथ, सचिन के साथ रहेगी या कहाँ रहेगी? क्या बात कर रहे हो? माननीय न्यायालय का आदेश है कि जब तक विवेचना चल रही है तो भारत में ही रहेगी, अपना पता नहीं बदलेगी, तो फिर कहाँ जाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों, हमारे साथ वैसे वकील मौजूद हैं जो बताने वाले हैं कि सीमा जो 7 समंदर पार से पाकिस्तान से भारत में आई है, सचिन ने लाया है, शादी किया है और सीमा 4 बच्चे के साथ ये घर में रह रही हैं। उन्हीं के वकील हैं, उनसे हम ये जानना चाहेंगे, लीगल बात करेंगे। बात ये होगी कि जिस तरीके से सीमा शादीशुदा है, 4 बच्चों की माँ है और वो सरहद पार करके यहाँ आई है और दूसरी शादी की है, क्या ये इंडिया में वैध माना जाएगा? या देखिए, सीमा ने जो शादी की है वो की है नेपाल काठमांडू में हिंदू रीति रिवाज के साथ, और नेपाल और जो भारत में है कोई बंदिशें हैं नहीं, तो इनकी पूर्व में शादी हो चुकी है, तो ये शादी वैध ही मानी जानी चाहिए। आपको कब पता चला, कब आपसे कंसल्ट किया गया था? देखिए, मुझे तो पता दिनांक 4/7/2023 को, जिस समय इनकी थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई, उसी दिन में इनका वकील अपॉइंट हुआ। उससे पहले ये किसी बुलंदशहर में किसी वकील के पास अपने शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए, उन्होंने क्या इनको सलाह दी क्या नहीं दी, लेकिन ये मेरे पास जिस दिन गिरफ्तारी होकर इनकी होकर आई, मुझे उसी दिन इनका जानकारी मिली। सचिन के जो चाचा हैं उन्होंने बताया है मुझे कि वकील से वो लड़का कंसल्ट किया हुआ था, बातचीत चल रही थी, तो आप वही वकील है या दूसरा? नहीं, मैं वो वकील नहीं हूँ सर, मैंने आपको बता दिया। वो वकील साहब कोई डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में हैं, वो वकील साहब हैं। मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी बेल कराई, और शादी के रजिस्ट्रेशन के संबंध में या उससे पूर्व की कोई जानकारी के संबंध में उन्होंने किसी वकील से सलाह मशवरा किया है, तो वो कोई बुलंदशहर के वकील हैं जो मेरे संज्ञान में नहीं है, ना मेरी उनसे कोई बातें हुई। बुलंदशहर के वकील हैं जिनसे इन्होंने सलाह ली और सारी बातें उजागर हुई। सीमा जिस तरीके से भारत में आई है, सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं, सीमा से भी किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हालांकि गांव वाले से मैंने बात किया है, बैठ लिया है, तो उन्होंने कहा है कि सीमा जो है वह अच्छी लड़की है, जिस तरीके से बच्चों को लेकर के यहाँ आई है ना। अगर वो एजेंट होती पाकिस्तान की तो बच्चे लेकर नहीं आती, इस तरीके से बातें कही जा रही है, लेकिन आप वकील हैं उनके, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सीमा को कैसे कह दूंगा अभी, क्योंकि जांच एजेंसी इसमें वर्क कर रही हैं, तो मैं सीमा को कैसे कह दूंगा कि ये जासूस नहीं है या जासूस है या प्यार के एंगल से आई है। तो ये तो जो विषय है, जो जांच एजेंसी का काम है, वो क्या जांच कर रही है। जांच एजेंसियां तो अपना काम करेगी ही, पुलिस भी अपना काम करेगी, लेकिन आप वकील हैं तो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, मैं वकील हूँ, मैंने उनकी ज़मानत कराई और इनका मुकदमा मैं फेस करूँगा।
पर लेकिन मैं इस एंगल से कैसे कह दूंगा कि सीमा जासूस है? अभी क्यों कह दूंगा? जासूसी का जो एंगल पता लगाना है वो हमारे जो भारत सरकार है या भारत की जो जांच एजेंसी हैं उनका वर्क है कि सीमा जासूस है या नहीं। आपने ऐसा क्या सबूत दे दिया है हाई कोर्ट के अंदर कि मतलब कुछ ही दिनों में उन्हें जमानत मिल गई? क्योंकि ये मामला जो है वह पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और जानते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से किस प्रकार से हमारी दुश्मनी चल रही है, सरहद पर किस तरीके से हमारी सेना और उनके सेना में हमेशा चीज़ें होती रहती है, गड़बड़ होती रहती है। इस ऐसे में वहाँ से लड़की की आ जाना और अवैध तरीके से आना, शादी मार्च में ही हो गई थी, उसके बाद घर वालों को भी पता नहीं है कि शादी कब हुई नहीं हुई। यहाँ जब सर एक मिनट, तो कई सवाल एक बार में ही पूछने लगे। एक मिनट, चूँकि आप वकील हैं, सबका जवाब एक बार दे सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप बात करते हैं सर। इसीलिए सवाल ये है कि वहाँ से जब सचिन ले करके आया तो सचिन ने किसी से बताया भी नहीं, पुलिस को भी नहीं बताया, घर वालों को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं सचिन ये चीज़ तो गलती किया है, छुपाया है, मैटर को छुपाने की कोशिश की है, बाद में लीक हो गई बात, फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। क्या कहेंगे सचिन को लेकर के? देखिए, मैं सचिन और सीमा के लिए अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहूँगा कि उनने क्या छुपाया है, क्या उजागर किया है। इस संबंध में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। वो जांच एजेंसी का काम है, उन्होंने क्या छुपाया है क्या नहीं करा, वो जांच एजेंसी का काम है, क्या उजागर करती हैं वो जो उनका पति हैदर है वो बोल रहा है कि भारत सरकार से गुजारिश कर रहा है कि हमें अपनी बीवी को लौटा दो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर वो दावा कर रहा है और सचिन भी यहाँ पे दावा कर रहा है, तो किसका बनेगी वो सकीना, किसकी बनेगी? देखिए, मैं सीमा को सकीना कैसे कह दूंगा? आप सकीना क्यों बोल रहे हैं सीमा को? ये गलत है, आपका सवाल ही गलत है। सीमा को सकीना क्यों बोल रहे हो आप? गलत सवाल है आपका। मेरा सवाल नहीं है, लोग बोल रहे हैं, क्योंकि डिबेट में लोग बातें कर रहे हैं। आप एक एडवोकेट से बात कर रहे हैं तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछ सकते कि सीमा को सकीना कैसे बोल दोगे आप? गलत सवाल है आपका ये। चलिए, ये सवाल तो है कि हैदर जो है वह वहाँ बुलाने के प्रयास में है और यहाँ बोला जा रहा है, सचिन दावा कर रहा है कि नहीं हमारी वाइफ है। तो ऐसे में क्या आपके अनुसार, कानून के अनुसार क्या लग रहा है आपको किसकी बनेगी वो? देखिए, हैदर की सीमा से पहले भी एक पत्नी थी, उससे इसका तलाक हुआ। उसके बाद में जैसा सुन रहा हूँ मैं, और उसके बाद में सीमा से इसका प्रेम विवाह हुआ या नहीं कोई पता नहीं। आपको भी नहीं पता? हमें क्या पता हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं भी चैनल वगैरह देख रहा हूँ, सीमा के कथानुसार कि उसने कोई दूसरी पहले शादी कर रखी थी और अब उसने मेरे साथ दूसरी शादी की थी। तो मैं कैसे कह दूँगा कौन है क्या है। पर लेकिन मैं हैदर भाई के विषय में ये कहना चाहूँगा कि हैदर भाई, 2019 से आप अपने बच्चे और बीबी को, आप तो रहते हो दुबई में रहते हो, सऊदी अरब में रहते हो आप, लेकिन 2019 या 20 से जो भी है, 2-3 साल से आप अपने बच्चों के लिए ना खाने की व्यवस्था देख रहे, ना उनकी पढ़ाई की व्यवस्था देख रहे। तो ऐसा तो नहीं है यार कि अपने बीवी बच्चों को सबको ख्याल रखना चाहिए। और चूँकि आज सीमा भारत में आ गई है तो आप सीमा को मांगना चाह रहे हैं। आपको सीमा को तो अब चूँकि फ़िलहाल सीमा भारत में है तो उसको यदि आप हैदर भाई लेना चाहते हो तो आप पाकिस्तान सरकार और भारत सरकार से ही जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के तहत आप यहाँ से सीमा को डिपोर्ट करा सकते हैं। आपके अनुसार सीमा तो नहीं जाना चाहती है, तो जो लड़की खुद जाना नहीं चाहेगी, ठीक है, इसमें भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार क्या कर लेगी? देखिए कैसी बात कर रहे हो आप। यदि मान लीजिए मैं कैसे कह दूंगा, यदि सीमा खुद बोल रही है कि सचिन को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। बिल्कुल मत जाओ। कैसे नहीं जाएगी? यदि सीमा तो अब यहाँ से जानी है ही नहीं, कारण है उसका। जैसा कि जो पाकिस्तान में भी है कि जो लोग बाग यहाँ भारत के अंदर विषय बना हुआ है कि सीमा वहाँ जाते ही मर जाएगी। तो यदि सीमा पाकिस्तान में जाते ही मर जाती है तो सीमा पाकिस्तान नहीं गई, ठीक।
और यदि इसकी नागरिकता मिल जाती है तो भारत में, तब भी सीमा भारत नहीं जाएगी। सब कुछ सही रहा तो क्या नागरिकता मिल जाएगी? देखिए, जांच एजेंसियां काम कर रही है, ठीक है, लेकिन जांच एजेंसियां अगर क्लीन चिट दे देती है इन्हें, जांच एजेंसियां के वर्क में यदि सीमा का कोई जासूसी एंगल नहीं निकलता है, मैं नहीं कह रहा, मैं खुद कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि सीमा जासूस हो, पर लेकिन यदि इसका कोई जासूसी एंगल नहीं निकलता है तो ये भारत सरकार को भी इसको, सीमा को प्राथमिकता देनी चाहिए कि उसको भारत की नागरिकता मिले। आपने बयान लिया होगा उनसे, आपको क्या लगा है पर्सनली, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं सीमा जासूसी की बात जो सवाल उठ रही है वो हक, मैं पर्सनली कुछ नहीं कह सकता। देखिए, मैं सीमा को जासूस कैसे बता दूं और कैसे नकार दूं कि सीमा जासूस, क्योंकि वो जिस तरीके से बातें कर रही है, जिस तरीके से वो हाव भाव हंसी। एक बात बताइए आप, सीमा जो है इंग्लिश वर्ड प्रयोग कर रही है, अंग्रेजी शब्द। अमेरिका में पैदा हुआ एक बच्चा शुरू से ही इंग्लिश बोलता है, और यदि वो भारत में आ जाए और इंग्लिश बोलता है तो उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। तो ये तो हमारी जो आईक्यू पावर है उसी पर निर्भर करता है। ये तो बलूचिस्तान की है, और हिंदी में जब बात कर रही है, आपने भी देखा होगा कि जो टोन है वो प्योर हिंदी जैसा है, बलूची वाला कोई नहीं है। हैदर का जो आपने इंटरव्यू देखा होगा उसमें आप, मैंने नहीं देखा बिल्कुल भी, मैं ना सीमा के पास जा रहा ना आ रहा, मैंने उसकी ज़मानत कराई, और उनकी ज़मानत करवाने के लिए मैंने उसके ससुर से फीस ली, अपनी एडवोकेसी की मैंने। तो मुझे तो अपनी वकालत करनी है तरीके से, यदि उसके फादर आगे भी मुझसे वकालत कराना चाहते हैं तो मैं उनकी वकालत करूँगा। मैं ये नहीं कि मैं सीमा को एकदम जासूस करार दे दूं या जासूस ना होना करार दे दूं। तो मतलब आप भी अभी क्लियर नहीं है कि वो जासूस हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसके साथ आगे क्या होगा, क्या सस्पेंस रहेगा? क्या बात कर रहे हैं यार, मैं कैसे कह दूंगा कि जासूस है या ना है, वो जांच एजेंसी का काम है। आपको कई बार तो मैंने सवाल का जवाब दे दिया मैंने आपको। मतलब सस्पेंस अभी भी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। देखिए, सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस ये जांच एजेंसी का काम है, जो भारत के जो खुफिया तंत्र है उसका काम है कि वो, बताया जा रहा है कि कई नंबर थे उसके पास, कई मोबाइल थे या नहीं थे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपने तो पूछा होगा ना, हर चीज बयान लिया होगा ना सर आपसे। देखिए एक वकील का काम, बहुत भोले देखिए पता होगा। देखिए सुनिए, एक वकील का वर्क क्या होता है। कोर्ट में यदि किसी अभियुक्त का कोर्ट में रिमांड पेश हो और कोई भी क्लाइंट अपना एडवोकेट नियुक्त करे, तो सबसे पहले उसका वर्क क्या होता है कि जो उसका रिमांड पेपर, एफआईआर और उसकी जो दैनिक डायरी है उसका अवलोकन करें, और उसके अवलोकन के बाद ही उसकी जो है ज़मानत याचिका कोर्ट में दाखिल करें। तो वही काम मैंने किया, उसकी जो एफआईआर वगैरह जो दैनिक डायरी है उसी के आधार पर जो मैंने उसी में से मैंने जो बेल ग्राउंड निकाले और उसमें मैंने बेल कराई मैंने। तो ये नहीं, एक हर एडवोकेट का वर्क है, हर एडवोकेट का वर्क है, नहीं करना भी चाहिए हर एडवोकेट को। आपसे एक लास्ट सवाल ये है कि हैदर कह रहा था वापस भेज दो, तो सीमा बोल रही थी कि बच्चे को आप उनको ले जाना है तो ले जा सकते हैं, तो इस आधार पर छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या हैदर बच्चे को ले जा सकता है या ये पॉसिबल नहीं है? देखिए मेरी बात सुनो, यदि सीमा भारतीय नागरिकता लेने के लिए प्रयास करती हैं, तो यदि उसके बच्चे अभी चूंकि उसके बच्चे जो हैं साल से कम उम्र है उनकी, तो अपनी माँ के साथ ही रहेंगे कानूनी तौर पर इंडियन लॉ के अनुसार उसके बच्चे उसी के साथ रहेंगे। तो शादी नहीं हुआ है, मतलब शादी हो चुका है लेकिन अभी भारत का नागरिकता अभी उन्हें नहीं मिला है, तो इंडियन लॉ लागू होगा उन पर या क्या लागू? चूँकि इन्होंने काठमांडू में शादी की है, हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, तो नागरिकता मिलने में इनके लिए थोड़ा अगर यदि ये अपनी एविडेंस ऐसी जो कि इन्होंने बताया कि पंडित जी ने शादी की, पंडित जी ने कराई, वहाँ एविडेंस थी, तो नागरिकता मिलने में थोड़ा आसानी रहेगी।
जब तक नागरिकता नहीं मिलती है तब तक ये इनके साथ, सचिन के साथ रहेगी या कहाँ रहेगी? क्या बात कर रहे हो? माननीय न्यायालय का आदेश है कि जब तक विवेचना चल रही है तो भारत में ही रहेगी, अपना पता नहीं बदलेगी, तो फिर कहाँ जाएगी? तो ये सीमा के वकील साहब थे। बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सारी डिटेल इन्होंने बताया है कि सीमा जिस तरीके से आई है, लीगली कानून जो है वह क्या कहता है और उसके आधार पर उन्हें नागरिकता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। इसके अलावे इन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि जो हैदर है पहला पति है और भारत में जो सचिन है मतलब सीमा किसकी होगी, इस पर भी चर्चा किया मैंने। बाकी मैं नवीन कुमार, न्यू भारत से, जय हिंद।